अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं बायोफिज़िक्स के बारे में। जो बायोफिज़िक्स है ये भी हमारे पास 3 क्रेडिट और का है, लेकिन इसमें एक जो है क्लिनिकल का है और बाकी जो बुक है वो 2 क्रेडिट और की है। तो इसमें भी अगर ये क्लिनिकल का है तो इसमें भी मेरे ख़्याल से कि 55 और 60% ओवरऑल आपने 60% ज़रूर लेने हैं हर बुक में, क्योंकि अभी तक आप नहीं जानते कि कंट्रोवर्सी ठीक हुई है या ठीक नहीं हुई। अभी तक कोई नतीजा नहीं आया और मुझे नहीं लगता कि यूएचएस अपनी पॉलिसी चेंज करेगा। कोशिश तो जारी है, लेकिन फिर भी आपने हमेशा अपना माइंड 60% पे ही लेके जाना है। अच्छा, तो इस बात करते हैं हम बायोफिज़िक्स की। पहली बात, जो बायोफिज़िक्स का पेपर है ना वो हमेशा पार्ट्स में आता है, यानी एक क्वेश्चन होता है उसके ए या बी पार्ट बना होता है, सम टाइम ए बी सी पार्ट भी बना होता है और सम टाइम सिर्फ एक 5 नंबर का खाली क्वेश्चन ही दिया होता है। हमें पहले चैप्टर में से इंथाल्पी और इंट्रोपी में डिफरेंस आया था। दूसरे चैप्टर में अब देखो यहाँ पे ऑर्डर डिसऑर्डर इन बायोलॉजिकल सिस्टम लिखा है। अब हमें क्वेश्चन कैसे आया था कि हमें 3-4 डिजीज़ दी गई थी और बताया गया था कि इनमें डिसऑर्डर कैसे बनता है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? बायोलॉजिकल सिस्टम है ना, तो उसमें डिसऑर्डर कैसे होता है। अल्जाइमर की डिजीज़ है, उसमें डिसऑर्डर कैसे होता है। तो आपने जब ऑर्डर डिसऑर्डर पढ़ना है बायोलॉजिकल सिस्टम में, तो आपने ये याद रखना है कि कौन कैसे डिसऑर्डर पैदा होता है। जारी सी बात है, सेल ख़राब होगा, डीएनए ख़राब, प्रोटीन ख़राब, म्यूटेशन आने की वजह से पूरा ऑर्गन सिस्टम ख़राब होने से बॉडी ख़राब। समझ आ रही है आपकी? उसके बाद हमारे पास ये फ्रिक्शन डिफिजन। अब इसमें से हमें आया था क्वेश्चन ऑस्मोसिस का। इसमें हमने सिर्फ ऑस्मोसिस की डेफिनेशन लिखनी थी और उसके बारे में मैंने एक एग्जांपल भी दी थी। हालांकि कहते हैं टू द पॉइंट लिखना चाहिए, लेकिन मैं हमेशा थोड़ा भी एक्स्ट्रा लिख के आती हूँ कि अगर उसको आपकी डेफिनेशन से बात क्लियर पता ना चले तो उसको एग्जांपल से तो समझ आ जाए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। क्वेश्चन आया था बायोएनर्जेटिक्स पे। बायोएनर्जेटिक्स, बायोमैकेनिक्स, इसमें जितनी भी टर्म्स है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है या मास स्पेक्ट्रोमेट्री है, आपने उसका जो मैकेनिज़्म है ना कि वो काम कैसे करता है, इसको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है। आपको मैकेनिज़्म आता होगा तो आपसे कुछ भी पूछ ले, अगर वो आपको पता है कि एक चीज़ काम कैसे करती है तो उसकी एग्जांपल्स पूछ लेगा, उसमें आप बता दीजिएगा कि उसकी अच्छा ये एग्जांपल है। अगर वो पूछ ले कि किसी बीमारी के टेस्ट में कैसे काम आता है, मेडिकली इसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, मैकेनिज्म आता होगा तो आपको पता होगा ये डिफरेंट तरह के टेस्ट में यूज़ होता है। बायोफिज़िक्स के पेपर में आपने हर चीज़ नर्सिंग से, लैब से और मेडिकल से रिलेटेड बतानी होती है और इसी से रिलेटेड हमें भी पेपर आया था। उसके बाद आयन चैनल, इसमें हमारे पास आयन चैनल्स में मेरे से पूछा गया था, आयन चैनल की खाली डेफिनेशन पूछी गई थी। एक कोवलेंट बॉन्ड और एक कंजुगेटेड बॉन्ड के बारे में एग्जांपल्स के साथ बताना था। यही सब कुछ होता है। अब ये 0.5 जो लिखा हुआ है, ये इसका मतलब इसमें से हाफ नंबर का क्वेश्चन आएगा, यानी इसके एक पार्ट बनेगा। अगर ये एक पार्ट इसमें से और एक पार्ट इनमें से, इन दोनों को मिला के हमारे पास एक क्वेश्चन बन रहा है, तो हो सकता है वो ए इसमें से दे दें या बी इसमें से दे दें या दोनों को मिला के ABC पार्ट दे दें। तो इसका हमेशा क्वेश्चन पार्ट्स में ही आता है। अब बात करते हैं इसकी MCQs की। जो हमें MCQs आए थे ना इसके, वो लिटरली सारे FSC बेस्ड थे। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की स्पीड कितनी होती है, मास कितना होता है, डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है। एक डीएनए वाले में से भी हमें क्वेश्चन आया था, जो डीएनए वॉल्सन एंड क्रिक मॉडल के बारे में उन्होंने पूछा गया था कि आप उसको एक्सप्लेन करें, तो 4-5 पॉइंट लिख दिए थे मैंने। लेकिन मेरी मिस्टेक ये थी कि मैंने ना एक ही क्वेश्चन को, हर क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा लेंथी करने की कोशिश की थी और इस चक्कर में जो है ना मैं बहुत मुश्किल तक अपने सारे क्वेश्चंस को पूरा कर पाई थी। आपने कोशिश करनी है कि हर क्वेश्चन के बारे में 2 से 3 पॉइंट लिखना है, जितना उन्होंने पूछा होगा उतना लिखने के बाद 2 लाइनें छोड़ के अगले पेज पे चले जाना है। फिर अगला क्वेश्चन 2 लाइनें लिखने के 2 मेन पॉइंट लिखने के बाद 2 लाइनें छोड़ के अगला। जब आपके पास टाइम बचेगा तो आपने दोबारा आके उस पर अपने जो है में और पॉइंट ऐड करते रहना है। जोन सा ये है ना हमारे पास डिफिजन और फ्रिक्शन, इसमें हमारे पास नर्सिंग रिलेटेड भी पूछ लेते हैं। आपने क्लिनिकल पे जाना शुरू कर दिया है तो वो इससे रिलेटेड भी पूछ सकते हैं। आईवी इन्फियन जो देते हैं उससे पूछ सकते हैं, ब्रूजेस वगैरह बन जाते हैं, इससे भी रिलेट करके पूछ सकते हैं। तो जो बायोफिज़िक्स है ना, इसमें मतलब ही बायो का है, तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। ऑर्डर डिसऑर्डर बायोलॉजिकल सिस्टम में तो डिजीज़ के बारे में ज़रूर हमसे भी पूछा गया था, तो आपसे भी इससे रिलेटेड कुछ भी आएगा। तो मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि इस पेपर में जिससे भी रिलेटेड कोई भी चीज़ आए तो आपने घबराना नहीं है। बायोफिज़िक्स की हर चीज़ की मेन पॉइंट को बस याद करके जाना है। इसका सिलेबस खोलें तो बहुत ज़्यादा बनता है, लेकिन आपने हर चीज़ को समझना है कि अच्छा ये बात हो किस बारे में रही है।